जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम एपी जीपी एचपी के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को हम देखेंगे। यहां पर हम ऐसे सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में वेरिएबल फॉर्म में दिया जाता है, और ऐसे सवाल को अगर आप लॉन्ग कट तरीके से लगाएंगे तो आपको लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आज उन्हीं सवालों को हम यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से लगाएंगे, हम उसको शॉर्टकट का हम यूज करके लगाएंगे। इसलिए बच्चों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होता है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एपी जेपी एचपी के ऐसे सवाल जो कि वेरिएबल फॉर्म में होते हैं और उसको आपको लगाने में दिक्कत होती है। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पे ये सवाल दिया गया है, इस तरीके का सवाल होता है। आप देखेंगे इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में दिए हुए होते हैं। इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में दिए हुए होते हैं। इफ एबीसी आर इन जीपी देन ए प्लस बी टू बी बी प्लस सी आर इन। इस तरीके के सवाल दिए होते हैं आपके एग्जाम में। ये एपी होता है, जीपी भी हो सकता है, एचपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम ऐसे सवालों को यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम। इसके पहले आपको कुछ चीजों को जानना बेहद जरूरी है। यहां पे देखेंगे क्या जानना जरूरी है। देखिए पहला, इफ ए बी सी इफ ए बी सी इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ये कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये होता है। ध्यान रखिएगा, एबीसी अगर एपी में है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। अच्छा, जब आपके एग्जाम में जब आपके सामने जब सवाल आएंगे एबीसी अगर एपी है, जीपी है, एचपी है, तो जब भी हम इसको हम इसको वेरिएबल फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो हम इसको मतलब इसको हम लेट करके हम लगाते हैं। क्या लेट करेंगे, एबीसी को हम बेटा यहां पे ए को हम 1 पुट करेंगे, बी को 2 और सी को 3 हम पुट करेंगे। ध्यान समझिए, जब भी एपी में होंगे अगर ये, तो ए को 1 आप पुट करेंगे, बी को 2 पुट करेंगे, सी को 3 पुट करेंगे। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका होता है पुट करने का वो ऐसा होता है कि आप हमेशा सिंपल नंबर को लेंगे, छोटे छोटे नंबर को लेंगे, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो सबसे जो आसान सा जो हमारा नंबर है वो 1 2 3 होता है। तो जब भी आपके सामने एपी दिखाई देगा तो 1 2 3 आप पुट करेंगे। ठीक, रेयर केसेस में आप दूसरा भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जब भी आपके सामने एपी दिया हो तो 1 2 3 पुट करें। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको यहाँ पे 2 इंटू 2 कर दें 1 प्लस 3 तो 4 इज इक्वल टू 4, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक पी की बात होगी तो 1 2 3 पुट करिएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर जीपी की बात हो, देखेंगे अगर जीपी की बात हो, इफ एबीसी आर इन जीपी तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। ध्यान रखिएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। अच्छा, अगर जीपी दिया हुआ है तो आप करेंगे क्या, अगर जीपी दिया हुआ तो आप करेंगे क्या, एबीसी को आप, भाई जीपी क्या होता है, जिनके बीच कॉमन रेशियो सेम हो, कॉमन रेशियो सेम हो। जैसे यहां पे आप 2 4 8 ऐसा कर सकते हैं, 2 4 8, भाई यही तो होता है जीपी सीरीज 2 4 8, या 1 2 3 पुट करेंगे, या 1 2 3 पुट 1 2 4 पुट करेंगे। हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 4 8 पुट करेंगे या 1 2 4 पुट करेंगे।
तब भी वो क्या हो जाएगा, जीपी सीरीज बन जाएगा। ठीक है बेटा, आप इसको सेटिस्फाई कर लीजिए। मान लीजिए 1 2 4 अगर हम ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1 इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू 4, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये मेरी बात समझ आप? ये तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे जीपी की बात होगी तो आप 2 4 8 पुट करिएगा या 1 2 4 पुट करिएगा, और इस फार्मूले को याद रखे रहिएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू AC होता है। ठीक है बेटा, इतनी बातें, आगे बढ़ेंगे। अगर HP की बात हो, अगर HP की बात हो, अगर HP की बात हो, इफ ABC आर इन HP, HP है तो B इक्वल टू होता है बेटा ये 2AC अपॉन A प्लस C, इसको आप याद रखे रहिएगा। B इक्वल टू होता है 2AC अपॉन A प्लस C होता है। अगर HP की बात होगी, भाई HP होता क्या है, जो HP होता है वह AP का क्या होता है, AP का रिवर्स होता है। HP क्या होता है, AP का रिवर्स होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर AP, कहने का मतलब ये है कि अगर AP 1 2 3 है तो HP क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1/1 1/2 1/3, या फिर आप इसको एलसीएम ले लीजिए, आप इसको एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 6, तो 632 ये हो जाएगा, ये 632, इसको आप याद रखे रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको आप याद रखे रखिएगा। ठीक है, आइए इसको चेक भी कर लें, कैसे आइए देखते हैं। भाई B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C होता है, तो B कौन है, 3 है ना, B कौन है बेटा, यहाँ पे 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, ये हो जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 8, ये देखेंगे तो ये 3 इज इक्वल टू 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है। मेरी बात समझिए। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, पहले आप फिर से आप देख लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझेंगे आप, देखेंगे आप। अगर एपी में है, फिर से आप देखिए, एपी में है तो क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा। आप वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, 1 2 3 पुट करेंगे। ठीक है, और आप इसको याद रखे रहिएगा कि ये होता है इतना। आगे बढ़िए, अगर जीपी की बात हो तो 2 4 8, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 2 4 पुट करेंगे। बाकी इस फार्मूले को याद रखे रहिएगा, B स्क्वायर इक्वल टू AC होता है। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे। अगर HP की बात हो तो HP क्या होता है, AP का उल्टा होता है, B इक्वल टू AC अपॉन A प्लस C हो जाएगा। और जब HP आप पुट करेंगे, HP को जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 632, आप इसको याद रखे रहिएगा। इन सभी चीजों को हम आगे यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं कैसे होता है इसमें, आइए देखते हैं। ये देखिए यहां पे सवाल दिया गया है, आपके सामने क्वेश्चन दिया है, ABC आर इन जीपी कहा गया है, ABC आर इन जीपी कहा गया है। देखेंगे आप यहां पे, ABC आर इन जीपी कहा गया है ये, तो जीपी कहा गया है तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 4 हो गया, ये तो हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा। इसको आप करिए A प्लस बी। अब देखिए, अगर जीपी कहा गया तो पूछा गया A प्लस बी, B टू बी और B प्लस सी क्या होंगे, AP होंगे, GP होंगे, SP होंगे, क्या होंगे, आपसे ये कहा गया है। तो देखेंगे आप यहां पे GP है तो 1 2 4 हमने ले लिया ये। अब A प्लस बी का मतलब हो जाएगा बेटा ये, वहां से देखेंगे ये 3 हो गया, 2B यानी 4 हो गया, है ना, 4 हो गया, वहां से B की वैल्यू 2 है। B प्लस सी की वैल्यू बेटा यहां पे 6 हो गया। मेरी बात समझ आप, ये A प्लस बी 3 हो जाएगा, ये 2B 4 हो जाएगा, और B प्लस सी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 6 हो जाएगा ये। अब हमें देखना है AP है, GP है, SP है, क्या है ये, आइए देखते हैं। AP का मतलब क्या है, जिसका बीच कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है नहीं, यहाँ पे AP होगा नहीं। GP B स्क्वायर इक्वल टू AC, ये भी नहीं होता है, GP क्या होता है, B स्क्वायर इक्वल टू AC, ये नहीं सेटिस्फाई करेगा ये। AP की बात करें तो मैंने बताया है कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 1 का है।
HP की बात करें, अगर हम HP की बात करें यहाँ पे HP, तो 4 क्या होता है 2AC अपॉन A प्लस सी, 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा 9, A प्लस सी हो जाएगा ये। तो 4 इज इक्वल टू, इसको आप काट दीजिए, ये 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो HP हो जाएगा। ठीक है, HP हो जाएगा। मेरी बात समझ गए हैं? जीपी है तो 1 2 4 ले लिया, अब हमने इसकी वैल्यू पुट किया, हमने 3 4 6 हमने पाया, हमने उसको चेक किया कि एपी है कि जीपी है एचपी है क्या है, तो हमने जो चेक किया है ये एचपी आ रहा है, तो हमारा आंसर एचपी हो जाएगा। कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप इसको इसी तरीके से लगाएंगे। मेरा काम यह है कि आपको मैं तरीका सिखा सकूं, तरीका सीखेंगे तो बेटा किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है। ये देखिए, अब देखिए यहां पे आपसे कहा गया है बेटा, यहां पे आपसे कहा गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कहा गया है, और यहां पे क्या कहा गया, पी क्यू प्लस क्यू आर कहा गया है, यहां पे क्यू आर प्लस आर स्क्वायर जीपी में कहा गया है। तो पूछा गया है पी क्यू आर किस में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे कि एचपी में होंगे, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, इतनी बातें। देखिए यहां पे अब पी क्यू आर आपसे पूछा गया, एपी है, एचपी है, जीपी है, क्या है। अब आप देखेंगे, बहुत गौर से आप देखेंगे, अब जो पी क्यू आर, अगर ये हम इसको एपी अगर हम पुट कर लें, अगर हम एपी पी क्यू आर को हमने 1 2 3 में ले लिया, अगर हम एपी को अगर हम चेक करते हैं एपी है कि नहीं है, तो अगर 1 2 3 लेंगे तो इसको क्या होना चाहिए, इसको जीपी में होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए बेटा, इसको जीपी में होना चाहिए। अगर जीपी में नहीं आएगा ऊपर वाली लाइन तो एपी गलत हो जाएगा। अगर हम पी क्यू आर को अगर हम जीपी ले लें, जीपी ले लें और ऊपर हम चेक करें, अगर वो जीपी दे देगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 632 अगर हम ले लें, 632 अगर हम ले लें, तो अगर ये 632 हम ले लें तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए, जीपी आना चाहिए। आइए देखते हैं जीपी, आइए देखते हैं यहाँ पे जीपी, यहाँ पे सही का निशान है, कुछ भी हो सकता है। ये मैं ऑलरेडी ये जो है मैंने अपनी बुक से मैंने इसको जो है लिया है इस क्वेश्चन को, तो वही निशान लगा हुआ है, जीपी है। आइए देखते हैं कैसे। जीपी के लिए मैंने आपको बताया है क्या लेंगे, 1 2 4 लेंगे। अगर हम इसको 1 2 4 ले लें बेटा, यहाँ पे 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे अगर हम इसको, तो ऊपर वाला देखो क्या दे रहा है, ऊपर वाला जो तो बेटा देगा ये पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 और प्लस 4 हो जाएगा, ये 1 प्लस 4 हो गया, ये क्लियर है। अब आप देखेंगे इसको, देखिए पी क्यू 2 और प्लस क्यू आर 8, ये हो गया। इसको देखिए क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर यानी 4 और प्लस आर स्क्वायर यानी 16, ठीक है, ये हो गया ये। इसको आप देखेंगे, इसको आपने ऐड किया, ये हो गया 5 और ये हो गया 10 और ये हो गया 20, ठीक है 20। अब देखेंगे 20 10 और 5 है, ये क्या है, ये जीपी सीरीज है ना, ये 20 10 5, 20 में 10 से डिवाइड करेंगे 2 और 10 में 5 से डिवाइड करेंगे 2, ये क्या है, जीपी सीरीज है ये, ठीक। इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीपी हो जाएगा। फिर समझिए, आपसे क्या पूछा गया है, ये दिया गया है तो पी के बाद आपसे पूछा गया एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है। बहुत ध्यान समझिएगा, आपके बुक्स में ऐसे सवाल बहुत ही लंबे तरीके से दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं मैं। देखेंगे फिर से, पी क्यू आर को अगर हम एपी अगर हम इसको पुट करते हैं तो ऊपर वाला जो नंबर वो जीपी आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है एपी हमारा ऑप्शन गलत है। जीपी की अगर हम बात करें, जीपी यानी 1 2 4 अगर हम ले रहे हैं तो ऊपर वाला भी जीपी आना चाहिए, तो हमने यही किया है, 1 2 4 हमने पी क्यू आर लिया है,
और हमने ऊपर रख करके चेक किया है, देखेंगे यहाँ पे 5, 10, 20 आ रहा है, जीपी दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जीपी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये देखिए, देखिए आपसे क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपसे, आपसे कहा गया है बेटा यहां पे ए बी सी एपी में कहा गया है, ए एक्स बी ये क्या कहा गया है, ये जीपी में कहा गया है, बी वाई सी ये भी कहा गया है, जीपी में कहा गया है। तो आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, एबीसी एपी में है, ए एक्स बी बी वाई सी ये जीपी में है, तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आपसे ये पूछा गया है। देखेंगे आप, अगर एबीसी अगर एपी में है, ठीक है बेटा, अगर यहां पे एपी में है, देखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एपी हो गया ये। क्लियर है। और यहां पे ए एक्स बी है, हमने एबीसी को 1 2 3 लिया है, तो ए एक्स बी अगर दिया है बेटा ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। और जीपी अगर कहा गया है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहां पे बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे देगा 2, तो एक्स क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। भाई जीपी में क्या होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, ये तो होता है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 × 2 हो गया, तो एक्स की वैल्यू √2 हो गई। हमने बी वाई सी, देखिए यहाँ पे बी वाई सी को हम देखेंगे, अब बी को हमने 2 लिया है और सी को हमने 3 लिया है, तो वाई क्या हो जाएगा, अब देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, AC होता है यानी 2 × 6, तो y क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर कहा गया है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बेटा ये, एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर का मतलब 2 हो गया, बी स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, वाई स्क्वायर यानी 6 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एपी हो जाएगा। समझिए पहले एक बार दोबारा, आपसे कहा गया एबीसी एपी में है, एक्स बी जीपी में, बी वाई सी जीपी में है, तो हमने एबीसी को 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 लिया, एपी लिया है तो एक्स बी हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया, जीपी कहा गया है तो एक्स वैल्यू √2 हो गई। हमने वाई की वैल्यू निकाला है, ये क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने वैल्यू पुट किया है, ये 2 4 6 आ रहा है, इनके बीच कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। कोई भी सवाल आएगा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे देखिए एबीसी आर इन जीपी, एबीसी आर इन जीपी कहा गया है, ठीक। तो ए की पावर 1/x, बी की पावर 1/y, सी की पावर 1/z, देन एक्स वाई जेड आर इन, आपसे ये कहा गया है। ठीक है, मेरी बातें समझ रही है। अब देखिए यहां पे आप देखिए ये कहा गया है, आप देखेंगे यहां पे आपसे कहा गया बेटा एबीसी जो है जीपी में है, आपसे ये कहा गया है एबीसी जीपी में है, तो ए की पावर 1/x, बी की पावर 1/y, सी की पावर 1/z, देन एक्स वाई जेड आर इन, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, तो एबीसी अगर ये जीपी में है,
देखेंगे आप यहां पे एबीसी क्या है, जीपी में है, तो ए की पावर 1/x इज इक्वल टू बी की पावर 1/y इज इक्वल टू सी की पावर 1/z, ये दिया है। तो अगर जीपी में है बेटा ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/x, 4 की पावर 1/y। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे c 8 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 1/z हो जाएगा। मेरी बात समझ आप यहां पे। अब आप देखेंगे यहां पे आप देखेंगे, यहां पे देखेंगे आप, इसको हम लिख सकते हैं बेटा यहां पे 2 की पावर 1/x, 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2/y। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/z, ये हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ये। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब देखिए, अब आप यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू आप पुट करिए, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए तीनों। देखेंगे आप यहां पे, देखेंगे बेटा एक्स वाई जेड को अगर हम एक्स वाई जेड को अगर हम पुट कर दें, हमने पुट कर दिया, ये 1 2 3 हमने पुट किया, ये भी, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी एक्स वाई जेड क्या होता है 1 2 3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वह एपी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, एपी हो जाएगा। ऐसे फिर समझिए, एबीसी अगर जीपी में है तो पूछा गया है ए की पावर 1/x, बी की पावर 1/y, सी की पावर 1/z। तो अगर जीपी में है तो 248 हमने ले लिया, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, 2 की पावर 1/x, 4 की पावर 1/y, 8 की पावर 1/z हो गया। अब 4 हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो हमने वही लिखा है, 2 की पावर 1/x और 2 की पावर 2/y और 2 की पावर 3/z हो जाएगा ये। अगर हम इसको यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लियर है, अगर हम इसको 1 2 3 पुट कर दें, 1 2 3 पुट कर दें, देखेंगे ये 2 2 2 तीनों जगह बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या दे देगा बेटा, ये एपी दे देगा। ठीक है, समझ गए हैं, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये पूछा गया है 2007 सेकंड का पूछा गया सवाल है। देखिए आप कैसे इसको लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है, कैसे लगाएंगे बताइए। देखिए यहां पे आपसे कहा गया बेटा एबीसीडी जो है एपी में है, एपी में कहा गया है, तो 1 2 3 4 हो गया, एपी में हो गया ये। अब बी सी डी मल्टीप्लाई करो, बी सी डी कितना दे देगा ये, 24 दे देगा ये। सी डी ए 12 हो गया ये। ठीक है बेटा यहां तक। डी ए बी यानी 8 दे देगा, ठीक, डी ए बी 8 दे देगा। फिर है ए बी सी 6 दे देगा ये। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अब देखो, एपी हमें देखना है, जीपी हमें देखना है, एसपी हमें देखना है, और फिर देखना है नन, कुछ नहीं दिया है। एपी देखेंगे, एपी तो है नहीं ये। जीपी देखेंगे, जीपी भी नहीं है ये, जीपी भी नहीं है। एसपी आइए देखा जाए, एसपी के बारे में। एसपी आइए देखिए,
एचपी को हम लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 12 6 4 3 हम लिख सकते हैं। अब आइए एचपी को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे 6 बी इक्वल टू क्या होता है, हम पहले इसको ले रहे हैं 12 6 4 को लिखते हैं। बी इक्वल टू क्या होता है 2ac अपॉन 16, 6 दे रहा है ये सेम आ रहा है, देखेंगे आप यहाँ पे सेम आ रहा है ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये एचपी हो जाएगा। आप मेरी बातें समझ रही है कैसे हुआ ये भाई, एबीसीडी एपी में है तो ये दिया गया है, हमने इसको रख करके देखा 12643 है, चेक किया एचपी आ रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एचपी हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ गए हैं। ये 2007 सेकंड का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़िए, ये देखिए ये भी पूछा गया सवाल है एग्जाम में, हर एक सवाल आपका लग जाएगा एग्जाम में जो भी पूछे गए सवाल हैं। यहां पे देखिए आपसे कहा गया बेटा इफ 1 x y z 16 आर इन जीपी कहा गया है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कहा गया है। अब देखिए 1 x y z 16 कहा गया है, जीपी में कहा गया है। अब आप वैल्यू सोचिए क्या हो सकता है वैल्यू सोचिए 1 है, अगर हम x को 2 ले लें, 4 ले लें, 8 ले लें, अगर हम x को 2 ले लें क्योंकि 1 तो यहां पे दिया है और यहां पे 16 दिया है, तो अगर हम x को 2 ले लें, y को 4 ले लें, z को 8 ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये जीपी सीरीज हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड पूछा गया है बेटा यहाँ पे, तो एक्स वाई जेड की अगर हम बात करें तो x कितना है बेटा यहाँ पे 2 है, y कितना है 4 है, z कितना है 8 14। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल देखिए उसी साथ सारी चीजें चल रही हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा काम है आपको तरीका सिखाना। अब ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, आपको इसी तरीके से हर एक सवाल को लगाना है। आगे बढ़िए, ये देखिए ये देखिए आपसे कहा गया है, इस तरीके का सवाल है आपके सामने, ये देखिए दिया गया है इफ b प्लस सी माइनस ए बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, आर इन एपी, आर इन एपी आपसे कहा गया बेटा, आर इन एपी, तो पूछा गया है एबीसी किस में होगा। तो अगर हम इसको यहां पे जो है एपी के मैंने बताया है 1 2 3 पुट करेंगे, जीपी के लिए मैंने बताया है 1 2 4, एचपी के लिए मैंने बताया है 6 3 2। आइए हम 6 3 2 रख करके देखते हैं, 6 3 2 रख करके देखें ऊपर क्या एपी बन रहा है, देखेंगे आप यहां पे हम देखेंगे बी, हम यहां पे क्या रखना है बेटा 6 3 2 रख रहे हैं, यही तो होता है एचपी की कंडीशन। तो बी प्लस सी यही होता है ए बी सी, रखेंगे हम इसको, तो बी प्लस सी 5 माइनस 1 5 माइनस 6 और अपॉन 6, ये तो हो जाएगा b प्लस सी 5 माइनस 6 अपॉन 6 हो जाएगा ये। यहां पे देखिए c प्लस ए यानी 8 माइनस 3 और यहां पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है बेटा यहां तक। अब यहां पे देखिए a प्लस बी यानी 9 माइनस सी माइनस 2 और c कितना है बेटा यहां पे, ये 2 दिया है। अब आइए देखते हैं यहां पे हो जाएगा -1/6 और यहां पे 5/3, यहां पे 7/2, 7/2। देखेंगे क्या है एपी बन रहा है, ये देखेंगे यहां पे क्या ये एपी बन रहा है, देखिए यहां पे इसको आप माइनस करिए, 7/2 माइनस 5/3 ये 6 हो गया बेटा, ये हो जाएगा 21 माइनस 10 यानी ये हो जाएगा 11/6 हो गया ये। इसको ये देखते हैं 5/3 और माइनस क्या हो जाएगा 1/6। इसको हम आगे देखेंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा
6 हो जाएगा ये, 10 और प्लस 1 यानी 11/6। यहां पर भी वही आ रहा है, यहां पर भी वही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या है, ये हो जाएगा, एपी दे रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये एचपी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, एबीसी को हमने एचपी ले लिया है, 632 हमने लिया है, ऊपर हमने वैल्यू पुट करके देखा है, एपी आ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एपी हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, कोई भी सवाल आएगा, देखो मैं बार बार कहता हूं कि मेरा काम है आपको तरीका सीखना, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। एबीसीडी कहा गया है, एपी में है। ये क्या है बेटा, यहां पे एबीसी कहा गया है, ये एपी में है, तो 1 2 3 ले लिया, एपी में है। अब इसको देखोगे, देखोगे कि कौन सा सही दे रहा है, ये एसी को देखोगे, एसी को देखोगे तो यहां पे 3, ये पहला वाला गलत है। हम ये देखें, ए बी, ये देखें जरा, ए बी यानी ये क्या हो जाएगा, इसको हम देखते हैं ए बी, चौथे वाले को, डी वाले को, ए बी यानी 2 और प्लस बी सी यानी 6 ग्रेटर देन इक्वल देन 2AC यानी 6 यानी 8 ग्रेटर देन इक्वल देन 6। ठीक है, एक ये आ रहा है, ठीक, ये तो हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 6 हो जाएगा ये। फिर से देखिए, ए बी 2 और बी सी 6 और 2AC यानी 6, देखेंगे ये हो गया। और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर यानी 4AC, गलत है ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ए बी 2 BC 6 लेस देन इक्वल देन 2AC, ये गलत हो रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ये 2006 सेकंड का पूछा गया सवाल है। ठीक है बेटा, समझ गए हैं इतनी बातें। तो बस आपको अगर एपी रहेगा तो 1 2 3 जीपी रहेगा, 1 2 4 एचपी रहेगा, 6 2 आप इसको वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सॉल्व करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है, देखेंगे आप, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लगाना होमवर्क को। ठीक है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। आपसे कहा गया है एबीसीडी आर इन एपी, तो पूछा गया है ये बीसीडी सीडीए डीएबी एबीसी, ये पूछा गया है। अच्छा, ये तो मैंने लगवा दिया है, दूसरा देखेंगे। हाँ, इसको, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बेटा, तो होमवर्क के जो भी सवाल आपको दिए गए हैं आप उसको लगाना, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको हम सारी चीजें बता देंगे। ठीक है बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे वीडियोज को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सारे वीडियोज का कनेक्शन एक दूसरे से है, और तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोज आपको समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।